नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ज्येष्ठ महीने की आने वाली बट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ नया योग टीवी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 मई वट सावित्री व्रत कब है और गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत कैसे करें, किन किन नियमों का पालन करें, वट सावित्री व्रत के दिन पूजा कैसे करें, गर्भवती महिलाओं को वट सावित्री व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में सारी चीज बताएंगे। नहाए खाए से लेकर पारण तक का सभी नियमों को बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं को वर्ष सावित्री का व्रत कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि वट सावित्री पूजा में आपसे कोई गलती ना हो जाए। दोस्तों, इस व्रत को हल्के में मत लीजिएगा। यह व्रत सुहाग का व्रत होता है। जो भी सुहागन महिला वट सावित्री व्रत को करती है उसके पति पर आने वाला संकट टल जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब है, क्योंकि इस साल 2 दिन अमावस्या पड़ने की वजह से लोगों में यह संशय बना हुआ है कि इस साल वट सावित्री का व्रत कब है। दोस्तों, सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वन सावित्री का व्रत रखती हैं। कहते हैं जो महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं उसके पति के आने वाला हर संकट टल जाता है। इसलिए भक्तों, यदि आप भी सुहागन हैं और वट सावित्री का व्रत रखना चाहती है तो आपको यह व्रत शुभ मुहूर्त में ही रखनी चाहिए। वट सावित्री की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए ताकि आपका व्रत सफल हो, मां सावित्री का आशीर्वाद आपको मिले। तो भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूं। नहाए खाए से लेकर पारण तक की सारी विधि बताने वाली हूं कि गर्भवती महिला वट सावित्री व्रत कैसे करेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से सब कुछ समझ जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि कोई भी व्रत त्योहार हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इसीलिए दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जाकर जय मां सावित्री लिख दे ताकि मां सावित्री का आशीर्वाद आपके और आपके पति के ऊपर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस बार साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना, कौन सी चीज है जो दान में देना है और कौन सी चीज है जो हमें बिल्कुल भी दान में नहीं देना है, और वह कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, पूजा कैसे करना है, किस विधि से करना है, किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको वट सावित्री व्रत के दौरान नहीं करनी है वरना आपका व्रत खंडित हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा ही देखना होगा। आपको व्रत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो कि साल में एक ही बार आता है। वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कैसे करें, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी, उसे दिन कौन सा एक श्रृंगार है जो हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप पहली बार वट सावित्री का व्रत उठाना चाहती हैं तो इस साल 2025 में व्रत उठा सकती है। लेकिन यदि आप चाहती हैं कि व्रत के दिन आपके साथ कोई विशेष हो तो आप चुन सकती हैं कि कौन सा दिन आपके लिए सबसे अच्छा होगा। प्रेग्नेंट है और पहली बार वट सावित्री का व्रत उठाना चाहती है तो आप नहीं उठा सकती है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला को कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। अब बात करते हैं जो महिला पहले से शब्द सावित्री का व्रत रखती है और इस साल वह प्रेग्नेंट है और जल्द ही मां बनने वाली है, तो वह इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज है कि आखिर वह शब्द सावित्री का व्रत कैसे रखें, व्रत के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य को कोई नुकसान न पहुंचे। तो चलिए दोस्तों,
आपको इस वीडियो में बताते हैं कि जो महिला प्रेग्नेंट है वह इस साल वर्ष सावित्री का व्रत कैसे रखें और किन बातों का ध्यान रखें। यदि आप प्रेग्नेंट हैं और व्रत रखना चाहती है तो रख सकती है। यदि आप पहले से वट सावित्री का व्रत रखती है और इस साल आप प्रेग्नेंट है और आप वट सावित्री का व्रत रखना चाहती है तो आप रख सकती है। यदि आप पहले से व्रत रखती रही है तो लेकिन ध्यान रहे कि आपको अपने बच्चों का ख्याल पहले रखना है। व्रत बाद में आप देख लें कि आपकी हेल्थ कैसी है, क्या आप व्रत रख पाएगी, यदि रख पाएगी तो ही रखें। अब बात कर लेते कि यदि प्रेग्नेंट महिला वर्ष सावित्री का व्रत रख रही है तो किन किन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, इस साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26वें दिन सोमवार को रखा जाएगा। यदि आप गर्भवती हैं तो आपके लिए वट सावित्री का व्रत करने का नियम है। ध्यान से समझिएगा। इस व्रत को करने का नियम है, आपको व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए करना है, तो इस बार नहाए खाएं। 25वें दिन रविवार को पड़ेगा, तो इस दिन रविवार यानी नहाए खाए के दिन आप अपने नाखून काट लीजिएगा। उसके बाद आप बाल धोकर नहा लीजिएगा और इस दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीज है वह आप नहाए खाए के दिन बिल्कुल नहीं खाएगा। और उसी दिन नहाए खाए के रात ही आप लोग मेहंदी लगा लीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री का व्रत 16 श्रृंगार करके ही किया जाता है और मेहंदी भी सिंगर का एक हिस्सा है, तो आप लोग मेहंदी जरूर लगा लीजिएगा। इसलिए नहाए खाए के दिन ही आप मेहंदी लगा लीजिएगा। इस व्रत में ठेकुआ भी बनाया जाता है, तो नहाए खाए के दिन ही आप लोग ठेकुआ बना लीजिएगा। अगर आपके यहां ठेकुआ चढ़ता होगा तो आप लोग बना लीजिएगा। आप प्रेग्नेंट है तो जरूरी नहीं कि आप ही बनाएगी, आपके घर में कोई भी बन सकता है। यदि आपके घर ठेकुआ चढ़ता होगा तो बनाइएगा, अगर नहीं चढ़ता होगा तो नहीं बनाएगा। दोस्तों, और अगले दिन की पूजा की जो भी सामग्री है उसे आप नहाए खाए की रात ही सजा कर रख लें। बस आपको एक चीज नहीं रखती है, वह है अपन। जी हां, इस पूजा में अपन भी बहुत जरूरी है, लेकिन वह आप अगले दिन यानी व्रत वाले दिन बना लीजिएगा। एक और जरूरी बात दोस्तों, यदि आपके आसपास वट वृक्ष है तो आप वहां जाकर पूजा कर लीजिएगा, और यदि नहीं है तो आप पहले ही वेटिविया वृक्ष की टहनी लाकर अपने घर के किसी गमले में लगा लीजिएगा। फिर अगले दिन उसी की पूजा कीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि आपके आसपास वट वृक्ष है तो वहां जाकर पूजा कीजिएगा, और यदि नहीं है तो आपको वट वृक्ष की टहनी को अपने घर गमले में लगाना होगा। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा बहुत जरूरी है। वाट वृक्ष के पूजा के बिना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी, तो आप कहीं ना कहीं से वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ ढूंढ लीजिएगा दोस्तों। और फिर उसके अगले दिन यानी 26 में को आप व्रत रखेंगे, तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाएगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा, और इस दिन आपको गलती से भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनना है, और ना ही आपको काले रंग का कोई सी घर करना है। ऐसा करना बेहद अशुभ होता है। इस दिन आपको लाल या पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी है। तो आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिएगा। आप यह व्रत साड़ी पहनकर कर सकती हैं, या फिर आप अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकती है। आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे वह पहन लीजिएगा, और फिर आप अपना पूरा 16 श्रृंगार अच्छे से कर लीजिएगा। इस दिन आप चूड़ी बिल्कुल नया पहनिएगा। बहुत सारी महिलाएं संचय में रहती हैं कि इस दिन सिंदूर कौन सा लगे, लाल रंग की या पहले रंग की। तो मैं आपको बता दूं कि इस दिन से दूर आपको अपने सिंदूरा यानी सिंदूरदानी से लगानी है, और इस दिन पहले रंग का सिंदूर लगाना बेहद शुभ होता है। पूरा श्रृंगार करने के बाद आप अपनी चुनरी जरूर और लीजिएगा, फिर पूजा कीजिएगा। यदि आपके पास चुनरी नहीं है तो आप लाल या पीले रंग के दुपट्टा का इस्तेमाल कर सकती हैं। यदि आपके पास चुनरी या ओढ़नी कुछ नहीं है तो आप जो साड़ी पहनी होगी वही अपने सर पर रख लीजिएगा। अब आप लोग अपने घर में जो वट वृक्ष की टहनी गमले में लगाए हैं उसी के पास पूजा कीजिएगा, और यदि आप वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करना चाहती हैं तो वहीं जाकर पूजा कीजिएगा। इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही आप वट वृक्ष का पूजन करेंगे। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा। और पूजा करने से पहले कोई इच्छा लिया जाता है तो आप एक लाल कपड़ा में कोई इच्छा ले लीजिएगा, उसके बाद ही पूजन करते हैं और अपन आप लोग बना लीजिएगा।
चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके आप अपना आपन बना लीजिएगा। वट वृक्ष में लगाने के लिए और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी चढ़ा लीजिएगा और कुछ श्रृंगार की सामग्री आपको दान भी करनी चाहिए। और इस दिन जो भी सीजन फल है वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तरबूज, खरबूज, जो कुछ भी आप सीजन फल में चढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। और इस पूजन में नाम का विशेष महत्व होता है। आम से ही जल चढ़ाया जाता है और पंखा भी आप डोला लीजिएगा। पंखा बस का होना चाहिए। एक पंख से हम अपने पति को हवा करते हैं और दूसरा पंखा दान करते हैं, तो दो पंखे की जरूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद आप परिक्रमा लगाइएगा। यदि आप गर्भवती हैं तो आपको परिक्रमा नहीं लगानी है। फिर आप वट वृक्ष की पूजा कैसे करेगी वह भी बताएंगे। गर्भवती महिला बिना परिक्रमा किए वट वृक्ष पूजा कैसे करेंगे, लेकिन जो गर्भवती नहीं है वह परिक्रमा कर सकती है। तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूट है तो वह ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूट नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकती हैं। और नियम तो है 108 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अगर 108 आप करने में सक्षम है तो 108 कीजिएगा, नहीं तो आप 11, 22 या फिर 51 भी कर सकती हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका धागा खत्म हो जाए तो फिर भी आपको परिक्रमा रोकना नहीं है। धागा खत्म हो जाए तो भी आप परिक्रमा करते रहेगा। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लीजिएगा और एक पैकेट आपको सिंदूर ले लेना है। चना गिनकर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय आप भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा। बट वृक्ष में लगाने के लिए और सुहाग की सामग्री आपको जरूर चढ़ाना चाहिए, तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी यह भी चढ़ा सकते हैं। और आप 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ना चाहते हैं तो वह भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाएगा। आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है, तो आप लोग जब पूजा करके घर आएगा उसके बाद आप पति पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है, उसके बाद पंख से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। और जो भोग प्रसाद आदि हैं वह पति को खिला देना है। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं गर्भवती महिला व्रत कैसे रखें और परिक्रमा कैसे करें। जन्म से पहले यदि आप भी सुहागन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हिंदू धर्म के सारे व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाएं वट सावित्री का व्रत और पूजा कैसे करें। दोस्तों, यदि आप गर्भवती हैं तो आप वट सावित्री का व्रत निर्जला ना रखें। वैसे तो महिलाएं वट सावित्री का व्रत निर्जला रखती हैं, वह दिन भर पानी तक नहीं पीती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, इसलिए आप निर्जला व्रत ना रखें और बीच बीच में पानी पीते रहे, फलहार करती रहे। गर्भवती महिलाएं दिन भर खाली पेट या भूख ना रहे। बट सावित्री व्रत के दौरान गर्भवती महिलाएं फलहार का सेवन कर सकती हैं, जूस पी सकती हैं। इससे शरीर को जरूरी पोषण मिलेगा और गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। साथ ही आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। आप पूजा पाठ, व्रत सब कुछ करेगी जैसे हर सुहागन महिलाएं करेंगी, वह सभी कार्य आप कर सकती हैं। केवल आप वट वृक्ष के फेर नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि आप गर्भवती हैं और एक साथ 2 लोग फेर नहीं लगा सकते। इसलिए ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाएं इस दिन व्रत रख सकती हैं, लेकिन वहाट वृक्ष की परिक्रमा नहीं कर सकती। आप पूजा में भाग ले सकती हैं और पूरी विधि विधान से पूजा भी कर सकती है। और जब आप वट वृक्ष की पूजा करके आए तो उसके बाद आप पति पूजन कर लें। पति पूजन करने के बाद आप जो शरबत पी सकती है। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकती हैं। तो पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वह खा सकते हैं। और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए और व्रत का पारण अगले दिन करेंगे। और इस बार बट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को है और नहाए खाए 25 मई दिन रविवार को है। और व्रत का पारण हम 27 मई दिन मंगलवार को करना है। और जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती हैं वह कर सकती है। इस बार कोई मलमास अधिक मांस नहीं है,
तो यदि आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग व्रत जरूर उठा लीजिएगा और पूजा करने के बाद वहां पर जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं उनकी मांग में सिंदूर लगा दीजिएगा और आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा वहां सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी, जल, फूल, मूली, होली, कच्चा दूध, चना, गुड़ तथा धूप से पूजा करें। जल चढ़ाएं और बट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ध्यान से जाने दोस्तों। सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, बस का पंखा, लाल कलवा, धूप, फल, पुष्प, होली, सुहाग का सामान, पूरी, गुलगुला फल, जल से भरा कलश। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शक्कों में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए मानता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। मानता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति को पूर्ण जीवित किया था। तब से वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इस तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि व्याट सावित्री व्रत के दौरान ऐसी कौन सी 3 चीज है जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां सावित्री जरूर लिखें। माता सावित्री के लिए एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हिंदू धर्म के हर व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत इस साल दिन सोमवार को किया जाएगा और अमावस्या तिथि आरंभ होगी 30 मई शाम 2:55 से। आपको यह व्रत सोमवार के दिन रखना है। दोस्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत में 3 चीज कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, घोर पाप लगता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, यह व्रत पति के लिए किया जाता है, इसीलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूल कर भी न पहने, क्योंकि शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में इस दिन सुहागन महिलाओं के लिए काले रंग के कपड़े पहनना अशोक माना जाता है। साथ साथ वट सावित्री व्रत में सुहागानों को सफेद कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इस दिन आपको लाल या पीला वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती है और देती है आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। दोस्तों, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें, इससे आपके पति पर कभी कोई संकट नहीं आता। माता सावित्री प्रसन्न होती है। लेकिन याद रखें कि आपको अपना खुद का सिंगर का ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री माता को लाल फूल अर्पित करना चाहिए। लाल फूल से माता सावित्री प्रसन्न हो जाती है और जीवन में हमेशा ही खुशियां भर देती हैं। यह लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अधिकतर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती है, जो कि घोर पाप लगता है। किसी भी सुहागन महिलाओं को वट सावित्री के दिन बोल नहीं खटवानी चाहिए, इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाना चाहिए, शो नहीं माना जाता। दोस्तों, वट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देख लें कि वह चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख लें वह चूड़ियां सफेद ना हो। नीली चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए तथा कई चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। टूटी चूड़ियां भी कतई नहीं पहनना चाहिए, घोर पाप लगता है
और व्रत टूट जाता है। दोस्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना बिल्कुल भी ना भूले, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए दोस्तों। अब जानते हैं वह कौन से 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, हो जाती है। पति की मृत्यु, आप ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आप अपने नौकरी से वंचित हो सकती है, आपको पाप लग सकता है, सावित्री माता नाराज हो सकती है। आइए जानते हैं दोस्तों, बट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें। दोस्तों, अगर आपके मन में आपका प्रेमी का ख्याल ना कर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो यह आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करें। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं, और यही विधि का विधान है। वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वर्ष सावित्री का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकते, तो व्रत ना रखें। और यदि आपको व्रत रखने में कोई दिक्कत ना हो, तो आप व्रत रख सकती हैं दोस्तों। शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि इस व्रत में कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति का शामिल होना आवश्यक हो जाता है, और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम नहीं हो सकता। उसमें वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि जो जोड़े 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं, वह अशोक माना जाता है। ऐसे रिश्ते में रहने वाले लोग सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं दोस्तों। पति पत्नी में अगर काफी लंबे समय से झगड़ा हो रहा है और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना। वट सावित्री का व्रत रखने पर आप पाप का भागीदार तो बनते ही हैं, साथ ही साथ व्रत भी खंडित हो जाता है। इसीलिए पहले आप अपने झगड़ों को सुलझा लें, फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि यह त्योहार नफरत का नहीं, प्यार का है। सबसे ध्यान देने योग्य महिलाओं के लिए है। महिलाएं विशेषकर ध्यान दें कि बट सावित्री के दिन आपको अपनी सुहाग की कोई भी सामग्री किसी को पहनने के लिए नहीं देना है। आजकल के दौर में एक दूसरे के गहने महिलाएं आपस में पहन लेती हैं, लेकिन बट सावित्री के व्रत के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने सुहाग की कोई भी सामग्री, जैसे कि चिड़िया बिछिया, मंगलसूत्र, खासकर सिंदूर और भी बहुत सी सामग्री है, जो आपको किसी दूसरी महिलाओं को नहीं देना है, नहीं तो आपके पति पर संकट आना तय है। इसलिए इन गलतियों को करने से बच्चे व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, हमने आपको यह जो जानकारी बताई है, अगर आपको थोड़ी भी समझ में आ गया हो, तो आप इस जानकारी के हिसाब से ही पूजा पाठ करें, ताकि आपका व्रत संपूर्ण हो। माता सावित्री आपके पति पर, आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा ही बनाए रखें। वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हर उसे माता बहन 11 तक जो बट सावित्री का व्रत रखने वाली है, और कमेंट बॉक्स में जय मान सावित्री जरूर लिखें दोस्तों। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे प्राप्त होते रहे दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा उद्देश्य दोस्तों, आप लोगों तक हिंदू धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, जीन्स आप लोगों का भला हो सके, वह जानकारी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त करते रहे। तो फिर क्या दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।